हरे कृष्णा। पिछली बार हमने जाना कि ज्ञानी का क्या धर्म था, उसका देवत्व क्या था, उसके पतन के कारण क्या थे। तो यक्ष ने इन उत्तरों पर मनन किया और फिर अपने प्रश्न को आगे लेकर के गया उसने। और प्रश्न देखेंगे तो अब प्रश्न था एक क्षत्रिय के ऊपर, एक रक्षक के ऊपर। तो क्षत्रिय या एक रक्षक का क्या कर्तव्य होता है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न यक्ष ने पूछा। यक्ष ने पूछा, किम क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव कश्चैषां मानुषो भाव किमेषां सतामिव। चार बातें। क्षत्रिय का देवत्व क्या है, उसका संत जैसा गुण क्या है, उसका मनुष्य जैसा भाव क्या है, और उसका दुर्जन जैसा दोष क्या है। ये चार बातें यहाँ क्षत्रियों से संबंधित यक्ष ने महाराजा युधिष्ठिर से पूछा। देखिए, पहले हम क्षत्रिय शब्द को जान लेते हैं। क्षत्रिय यानी जो शत से बचाए। शत यानी चोट घाव, और क्षत्रिय जो दूसरों को चोट से बचाए। तो ये हर रक्षक के लिए है, हर माता पिता, हर नेता, हर उस इंसान के लिए जिस पर किसी कमजोर की रक्षा का भार है। अब युधिष्ठिर शांत स्वर में इसका उत्तर देते हैं। अब बताते हैं, ईश्वस्त्रमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव भयं वै मानुषो भावः परित्यागो असतामिव। तो देखिए उत्तर क्या है। शस्त्र कौशल क्षत्रिय का देवत्व है, यज्ञ या त्याग करना उसका संत गुण, भय क्षत्रिय के अंदर उसका एक मनुष्य भाव है, और परित्याग करना उसके पतन का कारण। पहला वाला रक्षक का देवत्व है, उसको सक्षम होना चाहिए, सक्षम, रिसोर्सफुल। लेकिन फिर दूसरा गुण अगर आप देखेंगे तो खाली सक्षम होना सफिशिएंट नहीं है, उसके अंदर एक अच्छा गुण होना चाहिए, यज्ञ या त्याग करना। क्योंकि अगर शक्ति किसी के पास है बिना त्याग के तो अत्याचार है, शोषण है। तो शक्ति त्याग के साथ चलती है। इसलिए सच्चा वीर क्या है, दूसरों की रक्षा करता है त्याग की भावना से, ना कि उस शोषण की भावना से। अब तीसरा है रक्षक का मनुष्य भाव क्या है। वो मनुष्य भाव है भय। युधिष्ठिर यह नहीं कहते कि वीर व्यक्ति निडर नहीं होता, वह कहते हैं भय उसका मनुष्य पक्ष है, यानी सबसे बहादुर व्यक्ति भी डरता है। वीरता डर का ना होना नहीं है, डर के बावजूद मैदान में डटे रहना है। सीमा पर खड़ा सैनिक भी डरता है, बट लेकिन बहादुरी इसमें है कि वह भागता नहीं है। और चौथी चीज परित्याग। ये जो पतन का कारण है क्षत्रिय का, वह परित्याग। यानी जो कोई भी एक क्षत्रिय के शरण में आया है, अगर क्षत्रिय उसे छोड़ देता है तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात माना गया है। इसलिए जब कोई आप पर भरोसा करे, आप पर निर्भर हो और आप मुंह मोड़ लें तो ये गलत है। एक माता पिता जो बच्चे को छोड़ दें, एक नेता जो जनता को छोड़ दे, एक हाथ जो थाम कर छूट जाए, इसको परित्याग बोलते हैं। और रक्षक के लिए ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। रक्षक की परीक्षा इसमें नहीं कि वह ताकतवर के साथ कैसा है, परीक्षा इसमें भी है कि जो कमजोर उस पर भरोसा कर बैठा है, उसे उसने निभाया या नहीं निभाया। गीता में रक्षक का स्वभाव भगवान बताते हैं, शौर्य तेज धृति दाक्ष्यम युद्ध च पलायनम दानम ईश्वरम भावश्य शत्र कर्म स्वभावजम। तो युद्ध च पलायनम, रणभूमि से न भागना, ये क्षत्रिय के गुण है। और परित्याग का उल्टा है। और सबसे बड़ा रक्षक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। जो उनके शरण में जाता है वे कभी नहीं छोड़ते भगवान उसको। और अर्जुन को भी ये बात बताई, कौन्ते प्रति जानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यह कुंती पुत्र कह दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त ने भगवान की शरणागति ली है, भक्त ने भगवान को सर्वस्व माना है अपना। तो भगवान, जो कोई भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको रक्षा देने का वचन देते हैं। तो भगवान कभी भी अपने शरणागत भक्तों को नहीं छोड़ते। जब भगवान दिखाते हैं कि उनके अंदर सभी गुण हैं, तो क्षत्रिय का गुण भी है उनके अंदर। बड़े इस बार अब आगे स्वर में यक्ष और गहरे प्रश्न पूछना शुरू करता है, बहुत ही गहरे गहरे प्रश्न, एक के बाद एक कड़ियां चलती चली जा रही, परीक्षा की गहराई बढ़ती चली जाती। और यक्ष का अगला प्रश्न कि तुमने यज्ञ का नाम लिया, पर बताओ युधिष्ठिर कि यज्ञ का
प्राण क्या है और उसका मन क्या है। अगर आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।